हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है दिल्ली के अमर कॉलोनी में हुए सुनील तमांग हत्याकांड की। 10 सितंबर 2023 दोपहर 2 बजे जब अनीता घर वापस लौटती है तो उसने देखा कि फ्लैट में एक कमरे के अंदर बिस्तर पर सुनील तमांग की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर अनीता की चीख निकल जाती है और बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। उसने तुरंत मकान मालिक ए.के. दत्ता को इस घटना की सूचना दी। ए.के. दत्ता ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके सुनील की हत्या की सूचना दी। अमर कॉलोनी थाने के एसएचओ अनंत कुमार गुंजन तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि सुनील का गला बहुत ही बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि घर में किसी भी तरीके की लूटपाट का मामला नज़र नहीं आया, क्योंकि जो भी चीज़ें थी, पैसे गहने सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था और कोई भी सामान वहाँ बिखरा हुआ नहीं पड़ा था। जो कातिल का मकसद था वो सिर्फ सुनील तमांग को कत्ल करने का था, लूटपाट का बिल्कुल नहीं था। उसके बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार गुंजन ने अपने इलाके के एसपी गोविंद शर्मा और डीएसपी चिन्मय बिस्वाल को भी वारदात की सूचना दी। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे अधिकारियों ने घटना स्थल की जांच की और सुनील के शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसी दिन करीब शाम को 5 बजे पुलिस ने अनीता से पूछताछ की। उसने बताया कि सुनील मूल रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था और पिछले 15 सालों से दिल्ली में ही रह रहा था। अनीता ने यह भी बताया कि हम दोनों पिछले 1 साल से इसी फ्लैट में किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अनीता ने बताया कि वह ग्रेटर नोएडा में अपनी सहेली मीरा से मिलने गई थी और वहाँ से लौटकर जब वो फ्लैट पर पहुँचती है तो उसने देखा कि सुनील तमांग खून में लथपथ बिस्तर पर पड़ा है और उसका कत्ल हो चुका है। उसके बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार गुंजन ने अनीता से उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। अनीता ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है और पहले दीपक नाम के व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। दीपक नाम का व्यक्ति दिल्ली के साकेत इलाके में ही रहता था और उसी के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन घर में कुछ परेशानियों के चलते उन दोनों में अच्छे से बनती नहीं थी। उनकी एक बेटी भी थी और अनबन होने की वजह से अनीता उसको छोड़कर चली गई थी और वो वापस दार्जिलिंग अपने माता पिता के साथ रहने के चली गई थी। लेकिन दोस्तों, अनीता के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसने फिर दार्जिलिंग में रहकर ही किसी रेस्टोरेंट में काम करने का फ़ैसला किया, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और उतने ज़्यादा पैसे वो दार्जिलिंग में रहकर कमा नहीं सकती थी। इसलिए उसने फिर से दिल्ली का रुख किया और दिल्ली आ पहुंची। दिल्ली में उसी की एक फ्रेंड ने उसको साकेत के ही इलाके में एक रेस्टोरेंट में जॉब दिला दी और उसी रेस्टोरेंट में एक सुनील तमांग नाम का एक लड़का काम करता था, जो मेन कुक की हैसियत से वहाँ काम करता था। क्योंकि सुनील तमांग और अनीता एक ही इलाके के रहने वाले थे, उनमें जल्दी ही दोस्ती हो गई। सुनील तमांग के पास फ्लैट था किराए पर और वो उसी में रहता था, लेकिन उस वक्त अनीता के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब सुनील को ये पता चला कि अनीता के पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं है, तो उसने हमदर्दी के तौर पर अनीता से कहा कि एक फ्रेंड के नाते आप मेरे साथ रहना चाहती है तो रह सकती हैं। और अनीता उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई और उसके साथ उसी के फ्लैट में रहने के लिए तैयार हो गई और उसी में वो दोनों रहने लगे। कुछ दिन के बाद उनमें दोस्ती अच्छी हो गई और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दोस्तों, उसके बाद फिर वो पति पत्नी की हैसियत से उस कमरे में रहने लगे। मकान मालिक ने जब भी सुनील तमांग से पूछा तो उसने ये बताया कि ये मेरी पत्नी है।
वे दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि उनको देखकर लगता नहीं था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और उनके बीच में किसी ने आसपास भी झगड़ा होते या एक दूसरे से नाराज़ होते कभी नहीं देखा था। 11 सितंबर 2023 सुबह 10 बजे पुलिस ने सुनील और अनीता के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने शुरू की। इसमें 3 नंबर उनको मिले जिनमें अनीता की लगातार बात होती थी। अनीता ने बताया कि यह नंबर उसके भाई विजय छेत्री, जीजा राजेंद्र छेत्री और उसकी बहन विनीता के हैं। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि विजय और राजेंद्र की मोबाइल लोकेशन वारदात के दिन दिल्ली में ही थी। यह जानकर पुलिस को शक अनीता पर भी और ज़्यादा बढ़ गया। 13 सितंबर 2023 शाम 6 बजे सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम दार्जिलिंग भेजी गई, जिसने विजय और राजेंद्र को दार्जिलिंग से गिरफ्तार किया। दोनों को दिल्ली लाकर ठीक से पूछताछ की गई, उनके ऊपर सख्ती की गई और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान विजय और राजेंद्र ने बताया कि अनीता ने ही सुनील की हत्या की साजिश रची थी। अनीता ने उन्हें दिल्ली बुलाकर हत्या करने के लिए उकसाया था। उसके बाद पुलिस ने अनीता को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने बताया कि सुनील की हत्या इसलिए की गई क्योंकि अनीता सुनील के साथ अब नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अनीता के कुछ और नए दोस्त बन गए थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनीता को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो अनीता के नए दोस्त बने थे वे उसको काफ़ी पैसे दिया करते थे और वो जो भी कहती थी वो करने को तैयार रहा करते थे। तो इसके बाद अनीता को सुनील तमांग में इंटरेस्ट कम हो गया और उससे लगाव कम हो गया, और बीच में इसी मनमुटाव के चलते उनके बीच में नफ़रत होने लगी। लेकिन सुनील तमांग उसको अपनी वाइफ की तरह चाहता था और उसको अलग करना नहीं चाहता था, और अनीता उससे अलग होना चाहती थी। तो दोनों के बीच जो मनमुटाव का मेन कारण है वो यही था। और इसके बाद जब सुनील तमांग ने उसको जाने की इजाज़त नहीं दी तो अनीता ने अपने भाई, अपने जीजा के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और एक दिन ये भी आया कि उसका मर्डर कर दिया गया। 16 सितंबर 2023 सुबह 11 बजे दोस्तों पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों अनीता, विजय और राजेंद्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें सुनील तमांग की हत्या हो जाती है। इस घटना को सुनाने का हमारा मकसद आपको सिर्फ सचेत करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहें। दोस्तों दास्तान जुर्म अभी बाकी है, हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।